लोग कहते हैं कि साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर लोग वाकई साथ होते तो संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बहुत ही छोटी सी कहानी के साथ, ये कहानी एक जौहरी की है जिनकी यंग एज में डेथ हो जाती है। घर में उनकी वाइफ, एक छोटा बच्चा। एक दिन माँ अपने बच्चे को बुलाती है और कहती है कि बेटा, धीरे धीरे हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो रही हैं। हमारे पास अब धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं बचा है। एक गहनों की पोटली है हमारे पास, जिसको ले जा करके तुम शहर में बेच आओ, जिससे हमारे पास भी कुछ धन हो जाए और आगे का खर्चा चलता रहे, आपकी पढ़ाई चलती रहे। वो लड़का अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये पोटली लेकर मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बेचूँ? तो उसकी माँ कहती है कि शहर के दूसरी छोर पर एक उनके परिचय की दुकान है, उनके पिताजी के परिचय की दुकान है। उन अंकल के पास जाना और सारी बात बता देना, अपनी यथास्थिति बता देना कि कैसे क्या हुआ है, अपने रिश्ते बता देना। वो ज़रूर तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम्हारी पोटली ले लेंगे। और लड़का दुकान पर जाता है और अंकल जी से मिलता है, मुलाकात करता है और बताता है कि अंकल जी, हमारे पिता खत्म हो गए हैं। पूरा परिचय देता है। अंकल जी वो गहनों की पोटली लेकर दुकान के अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो बाहर आते हैं तो लड़के से बोले कि बेटा, मैं अभी इस समय आपकी पोटली नहीं खरीद सकता। तो लड़का उदास हो गया। उसे लगा कि अंकल जी वो पोटली खरीदना नहीं चाहते हैं। फिर अंकल जी ने कहा कि आपका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, आपकी पढ़ाई में सारी मदद करूंगा, लेकिन बस आपके पास जब भी टाइम होगा तो आप थोड़ी देर के लिए सुबह या शाम में दुकान पर आ जाना और थोड़ा हमारा हाथ भी बटा देना, जिससे कि हमें भी थोड़ा कम काम पड़े और आपकी मदद भी हो जाएगी और उल्टे में हमारी मदद भी हो जाएगी। लड़का राजी हो गया, बहुत खुश हुआ। वो घर गया और बोला, माँ जी, अंकल तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी पोटली नहीं ली और बोले हैं कि अब दुकान पे आ जाना, आपकी मदद भी कर देंगे, आपको काम भी दे देंगे और आपका पढ़ाई का जो खर्च है वो भी हम उठा लेंगे। लड़का मन ही मन बहुत खुश था। अब उसकी यही दिनचर्या हो गई थी। सुबह उठकर स्कूल जाता था। स्कूल से आने के बाद वो थोड़ी बहुत पढ़ाई घर पर करता था। उसके बाद वो दुकान पर चला जाता था। शाम को फिर वहाँ से आता था। इसी तरह से उसकी दिनचर्या थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब वो लड़का भी पढ़ लिख कर अच्छा खासा जानकार बन गया था और धीरे धीरे काम सीखते सीखते उसकी भी जानकारी उसे हो गई थी। एक दिन अंकल ने कहा कि बेटा, अब की बार जब आना तो गहनों की पोटली लेते आना। अब बाजार थोड़ा अच्छा हो गया है, मंदी खत्म हो गई है, वो पोटली मैं अब तुम्हारी खरीद लूँगा। वो लड़का जाकर माँ से बताता है और कहता है, माँ जी, अंकल ने वो पोटली मांगी है और बोले हैं कि वो पोटली खरीद लेंगे। माँ भी खुश थी कि अब थोड़ा पैसा आ जाएगा और दिन अच्छे से गुजरेंगे। लड़के को थोड़ी बहुत जानकारी तो थी। वो माँ से पोटली लेकर अपने कमरे में गया और सोचता है कि आज मैं देखूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ है, कैसी कैसी चीज़ है। क्योंकि इससे पहले जब उसने पोटली ली थी तो बहुत छोटा था, उसे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी कि कौन कौन से गहने हैं, किस तरह के गहने हैं। वो जब कमरे में जाकर पोटली खोलता है तो हक्का बक्का रह जाता है। अवाक सा उस पोटली को देखता रहता है। बहुत ही अचंभा हो जाता है क्योंकि उस पोटली के सारे गहने नकली थे। वो मन ही मन सोचता है कि ये पोटली लेकर कल हमें अंकल जी के पास जाना था। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, कैसे उनके सामने जाऊं? यही सोचते हुए सुबह हो जाती है और सुबह उदास मन से वो दुकान पर जाता है। अंकल जी उसे बोलते हैं कि क्यों बेटा, पोटली लेकर नहीं आए? तो वो लड़का उदास होकर कहता है कि अंकल जी, मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं? कुछ सवाल है मेरे मन में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जवाब दे सकते हैं? अंकल ने बोला, बेटा पूछ लीजिए जो पूछना है। तो उस लड़के ने कहा कि अंकल जी, आपको पता था कि ये पोटली नकली है, तो जब मैं बेचने आया था तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने मेरी मदद क्यों की? इसका क्या कारण है? अंकल जी ने कहा कि बेटा, थोड़ा थोड़ा तो आप भी समझ गए होंगे, लेकिन बाकी बात मैं बता दे रहा हूँ कि अगर उस समय मैं तुम्हारी पोटली ये कहकर वापस कर देता कि बेटा, ये तुम्हारे सारे गहने नकली हैं, तो तुम उदास होते। तुम्हारे मन में और तुम्हारी माँ के मन में ये ख्याल आता कि आज हमारे दिन अच्छे नहीं हैं, इसलिए अंकल जी हमारी ये पोटली लेने से मना कर रहे हैं। मेरे बुरे दिनों में अंकल जी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज तुमको ये समझ आ गई है कि तुम्हारी ये पोटली नकली है। जब तुमने खुद इसको चेक कर लिया है कि ये पोटली नकली है, तो तुम मुझे उस बात का दोष नहीं दोगे। अंकल जी बोले, बेटा, मैं इन्हीं कारणों से तुमको ये सब नहीं बता पाया क्योंकि तुम उस समय सोचते कि संकट की जब घड़ी आ गई तो अंकल जी हमसे कन्नी काट रहे हैं,
दोस्तों छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ा राग बताती है। उस अंकल जी ने उस लड़के की पढ़ाई का इतने दिन खर्चा उठाया, उसे ये नहीं बताया कि आपकी ज्वेलरी नकली है। लेकिन धीरे धीरे जब लड़का सक्षम हो गया, उसको जानकारी हो गई, तो उसने खुद ब खुद अपने आप चेक कर लिया। हमारे साथ क्या होता है ना दोस्तों कि हम रिश्तों में पूरी बात हम समझते नहीं हैं। किसी ने कुछ कह दिया और हम सामने वाले से नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और उस बात की वजह से अपनों के बीच दूरी बना लेते हैं। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि किसी भी बात की वजह से, किसी की वजह से आपकी और अपनों के बीच कोई डिस्टेंस ना हो, कोई दूरी ना हो। दूसरी बात ये कहानी सिखाती है कि आपसे किसी लाचार या मजबूर व्यक्ति की जिस तरह मदद हो सके वो करिए। छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी तरह से मदद कीजिएगा, बड़ा मजा आता है। उसके बदले में आपको ऊपर वाला बहुत सी सारी चीज़ें देता है। रिटर्न की चिंता मत करिएगा क्योंकि इसका ख्याल हमेशा ऊपर वाला रखता है। दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ज्ञान सबके पास है, बांटना है तो मुस्कान बांटिए, दूसरों की मदद करते चलिए।